लो आप फिर इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 1 काफी जबरदस्त है। प्रश्न नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना, तो ये प्रश्न कैसे करते हैं वो देखना भैया। ठीक, तो प्रश्न नंबर डाल रहे 4। तो यहाँ से लिख रहे हैं भैया प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही बात है। अब ऐसे है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, a बराबर बी क्यू और प्लस आर, ये संख्या होती है आपकी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या यानी क्या निकालना है हमें यहाँ से निकालना है भैया, यानी 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये दिखाना है। अब प्यारे भाई जरा ध्यान समझना इस चीज को, जो एक सवाल करके दिखा भी चुका हूं प्रश्न नंबर 2, उसी प्रकार का है ये। तो देखो यहाँ पर 3 है, उसमें क्या था, उसमें 6 था, तो b बराबर 6 हो गया था। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर भी 3, तो ये b का मान हो जाएगा 3। जब b का मान ये 3 हो जाएगा तो r का मान हो जाएगा भैया, r बराबर हो जाएगा 3 से छोटा, यानी 0, 1 और ये 2, ये r का मान हो जाएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे r बराबर 0, देखो b की जगह पे 3 लगाएंगे, यानी हर बार b की जगह पे 3 लगाएंगे, r का मान पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो सबसे पहले r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों प्रश्न को जरा ध्यान समझना भैया। तो देखो b की जगह पे 3 लगाएंगे और r की जगह पे 0 रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। तो a बराबर हो जाएगा 3q और 0 का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है ना, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग करिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये a स्क्वायर बराबर 3 का 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, और इसको लिखेंगे 3 गुणा 3q स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाली संख्या है, ये वाली इधर वाली संख्या, तो इसी के सामने 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक, यहाँ पे इसके सामने लिख देना आपको, थोड़ी दूरी बना के, तो इसकी जगह पे m लिख दिया जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। तो प्यारे बच्चों एक चीज निकल के आ गई हमारी। ठीक है, जो हमें 1 चाहिए था 3m, तो 1 निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब r बराबर 0 ले चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या पहले देख नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक के तरह नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे हल करिए। तो देखो r बराबर 0 रख चुके हैं हम, अब r बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप r बराबर 1 समीकरण a में रखने पर, तो r की जगह पे 1 लगाएंगे और b की जगह पे 3 लगाएंगे। तो a बराबर 3q और प्लस 1, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों, घन नहीं सॉरी वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सूत्र भी लिख के दिखाई दे रहे हैं हम। सूत्र भैया a प्लस बी का होता है, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये सूत्र काम करेगा। अब इसके बाद इसी के अनुसार इसे हल करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q का होल वर्ग, सॉरी हाँ 3q का होल वर्ग प्लस 2, a का मान 3q और b का मान 1 और प्लस 1 का वर्ग। तो आपका हो जाएगा 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस ये 1 हो जाएगा।
अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से हम 3 की वो 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यानी इन दोनों संख्याओं से हम 3 कॉमन लेंगे खाली। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q² और प्लस 2q और प्लस 1। अब प्यारे बच्चों जो कोष्टक के अंदर संख्या है, देखिए प्रश्न नंबर इसको 4 नंबर को जरा ध्यान समझिए, और प्रश्न नंबर 5 इसी की तरह है आपका, बिल्कुल जो काम इसमें करना है वही काम उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अंदर वाली संख्या देखो हम इसे कैसे जान लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 बनाना है आपको, क्या बनाना 3। तो इसमें से हमने इन दोनों में से देखो ये 3 बनाना और यहाँ पे 1 बनाना है, तो हमने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जो संख्या कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसकी जगह हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी दूरी बना के 3q² प्लस 2q और बराबर m, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कोष्टक अंदर संख्या की जगह पे m लगा देंगे, तो 3m और प्लस 1। प्यारे बच्चों यही आपको सिद्ध करना था, तो यही आपका आंसर निकल के आ गया है। अगर लिखना चाहो तो एक लाइन यहाँ पे और भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखना अतः इसमें लिखना, अरे भाई क्या लिखे हैं इसमें, हाँ, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक किसके लिए, m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया ये प्रश्न, ठीक है। जल्दी से एक बार पूरा देख लीजिए इसको, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए भैया। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, जहां भी आप शेयर करना चाहे वीडियो को शेयर करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए आप, और अपने जितने फ्रेंड सर्कल, अपने स्कूल क्लास जहाँ भी आप बताना चाहें इसको बताइए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका है 4 हो गया, प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें और बच्चों कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। बस हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा आपको। अगर कोई आपको कमी दिख रही है तो उसको भी बताना, तो आगे अगले वीडियो में वो सुधारने की कोशिश करेंगे हम, ठीक। कमेंट जरूर करना आप लोग। अब आपका प्रश्न नंबर 5 है, पहले भैया प्रश्न के दर्शन करिए, फिर इसके बाद प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, ठीक है, यहाँ पे घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों प्रश्न काफी खतरनाक है, परेशान, बहुत ही इजी तो बहुत है, बस ध्यान से समझते रहना है आपको। तो कैसे हल करते हैं, किताब को साइड पे लगा रहे हैं, इसको कैसे हल करेंगे वो देखना आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए एक धनात्मक, क्या है, क्या लिखा हुआ, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे सम नहीं लिखा तो यही लिखना है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको इसमें क्या क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये चीज दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, और प्यारे बच्चों यूक्लिड शायद गलत लिख दिया हमने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जो प्रमेय होती है आपकी a बराबर BQ प्लस R। अब प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से समझना इस चीज को, देखिए यहाँ पर ये b का मान कितना 9 हो जाएगा ना, आप यही सोच रहे हो सर b का मान 9 हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों b का मान 9 लोगो, यानी b का मान 9 आप लोगे तो r का मान 0 से लेके 8 तक हो जाएगा, तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर, जब संख्याएं बड़ी होती हैं, जैसे कि 9 है, 10 है, 12 है, इस प्रकार की संख्या होती, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणज लिए जाते हैं। तो 9 है, ये 3 का गुणज है, तो यहाँ पे b बराबर 3 लिया जाएगा, b बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे अगर b बराबर 9 लोगे तो प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो b है, b बराबर यानी कि 9 का गुणज लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3। अब r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे r का मान हो जाएगा 0, 1 और ये 2। अब यहाँ से इसको मान लेंगे आप a। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझना भैया, काफी तगड़ा सवाल है। तो यहाँ पे r बराबर 0, तो यहाँ से लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर
तो यहाँ पे आर की जगह पे 0 रखेंगे और बी की जगह पे 3 लिखेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 3q और प्लस 0, तो 0 हटा देंगे तो ए बराबर 3q। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्योंकि आपने घन में देखा था, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये शब्द लिखा हुआ, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AQ बराबर 3Q पे घात 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये AQ बराबर ये हो जाएगा 27 Q पे घात 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9m है आपका, कितना 9m है, तो इसे कैसे लिखेंगे देखना। AQ प्यारे बच्चों A बना हुआ है, ये AQ बराबर इसको लिखेंगे 9 गुणा 3Q, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब यहां से क्या करेंगे, ये तो 9 मिल गया, देखिए ये वाला 9 मिल गया हमें। अब इतने की जगह m रख दो, तो इसी के सामने थोड़ी दूरी बना के 3Q पे घात 3 बराबर m, ये कर देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे घात 3 बराबर 3, यानी 9 तो ये है ही आपका 9, और इसकी जगह पे m लगा देना है, बस ये एक सिद्ध हो गया आपका ये। ठीक, अब क्या करें आगे देखिए। अब आपने यहाँ पे r बराबर 0 ले लिया, अब r बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया r बराबर 1 समीकरण a में रखने पर, देखो r की जगह पे अब यहाँ पे 1 लगाएंगे, b की जगह पे 3 ही रहेगा आपका, कहाँ चला गया, b की जगह पे 3 रहेगा, r की जगह पे 1 लगाएंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भैया a बराबर 3Q और प्लस 1। दोनों पक्षों का घन करो यहाँ पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AQ बराबर 3Q प्लस 1 का होल क्यू। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र लिख के दिखाई दे रहे हैं हम, A प्लस B का होल क्यू, ये होता है आपका AQ प्लस 3AB और कोष्टक के अंदर A प्लस B और प्लस BQ, ये इसका होता है भैया सूत्र। देखो प्यारे बच्चों सूत्र है, ये गुणनखंड है, वर्ग है, पहाड़े हैं, ये तो आपको भैया आने चाहिए। आपको कक्षा 9 में आपने बहुत मौज की होगी, लेकिन बेटा मौज से काम नहीं चलेगा भाई, पढ़ाई करनी होगी। अगर कुछ करना है तो पढ़ाई करिए आप। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, जब हल करेंगे a पे घात 3 बराबर, अब ये a का मान है और ये b का मान है, तो यहाँ पे पहले करेंगे AQ का वर्ग, तो घात 3 है, 3 लगाइए प्लस, अब ये 3, a का मान कितना है, ये 3Q है, अब b का मान 1 है, फिर कोष्टक के अंदर यहाँ पे 3Q और प्लस b का मान 1 है। ठीक है, और प्लस b का मान 1 पे घात 3 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 27 Q पे घात 3, अब ये 3 त्रिका 9, फिर 9 1 का 9, तो 9Q हो जाएगा, और प्लस 3Q और प्लस 1 और प्लस 1 पे घात 3, तो इसका मान 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे जब और इसे आगे हल करेंगे 27Q पे घात 3 और प्लस ये 3 नेम 27 अंदर गुणा, यानी 9Q का अंदर गुणा करेंगे तो 9 3 27Q पे घात 2 और प्लस 9Q का 1 में करेंगे तो 9Q और प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इन तीनों पदों में से 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, इन तीनों पदों में से जब 9 कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27 Q पे घात 3 प्लस 9 3 27 Q पे घात 2 और प्लस यहाँ पे Q बचेगा और प्लस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर की संख्या है, जो कोष्टक के अंदर की संख्या, तो इसी की जगह पे यहाँ पे थोड़ी दूरी बना के 3Q पे घात 3 और प्लस 3Q स्क्वायर और प्लस Q बराबर m रख देंगे यहाँ पर हम। ठीक, तो जो कोष्टक के अंदर की संख्या है तो इसकी जगह m लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9m और प्लस 1, तो एक और निकल के आ गया भैया ये। ठीक है, यानी कि हमें 3 निकालने, एक ही 9m निकल के आ गया और एक ही निकल गया, अब ये और निकालना हमें। ठीक है, एक बार प्रश्न को यहाँ से देख लें, इसके बाद आगे हल कर रहे हैं। वीडियो को रोक लिया करें आप, वीडियो को रोक के तब करें आप। अब इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और बची हुई है आपकी प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमने r बराबर 0 रख लिया था और r बराबर 1 रख लिया, अब r बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2 समीकरण a में रखने पर। ठीक, तो r की जगह पे 2 लगाएंगे, b की जगह पे 3 ही रहेगा, तो आपका हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 2। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे यहाँ से आप, दोनों पक्षों का
घन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का घन करने पर। और प्यारे बच्चों राइटिंग आपको समझ में आ रहा तो बता देना भैया, कोई दिक्कत हो तो, यानी कोई भी आपको कमी लग रही तो वीडियो पे कमेंट कर देना, हम आगे से वो गलती सुधारने की कोशिश करेंगे भैया, ठीक है। वीडियो से कमेंट कर देना आप, जो भी हमें हमारे अंदर कमी लग रही है राइटिंग में जो भी हो, ठीक, तो वीडियो पे कमेंट कर देना, आगे से हम वो गलती नहीं करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, a पे घात 3 और बराबर 3q और प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यही सूत्र काम करेगा आपका, जो पीछे यहाँ पे लिखा है अभी मैंने ये सूत्र लिखा है यहाँ पर, यही काम करेगा यहाँ पर। तो a पे घात 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो पहले तो AQ प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 तो ये फिर ये वाला रहेगा 3, a का मान है 3q और b का मान 2, और फिर कोष्टक के अंदर ये संख्या लिख दो 3q प्लस 2 और प्लस 2 पे घात 3। अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 27q पे घात 3 और प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो 18q कोष्टक के अंदर रहेगा 3q प्लस 2 और प्लस ये हो जाएगा 8। तो आपका 27q पे घात 3 प्लस 18 का अंदर गुणा करेंगे, तो आपका 18 3 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 18 दूनी 36q और प्लस ये 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, देखो 8 तो पीछे वाला मिल गया है ये, ठीक, जो तीसरी संख्या में 8 है, तो इसमें से हमें 9 निकालना है बाहर, इन पहले 3 पदों से 9 बाहर निकालना। तो 9 जब बाहर कॉमन लेंगे तो 9 तियो 27 क्यू पे घात 3 और 9 छक्का 54 6 बार जाएगा क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36 4q और प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर संख्या इसी की जगह पे हम लिख देंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3q पे घात 3 प्लस 6q पे घात 2 और प्लस 4q और बराबर यहाँ पे लिख दो m, तो इसकी जगह m लिख देना। तो यहाँ पे आपका 9m और प्लस 8। तो प्यारे बच्चों यही आपका, यानी यही आपकी तीसरी संख्या निकल के आ गई है। अब लास्ट में थोड़ा और लिख देना आपको, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 में हिंदी लिखी थी वही लिखनी है आपको बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यहाँ पे और लिख देना ऐसे करके, ठीक, कोष्टक भी लगा देना। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक। बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बस प्यारे